हेलो गाइस। आज तो फॉर्मल पैंट का कटिंग स्टिचिंग लेके आए आपके लिए। दीपावली चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं होगा तो 100 जोड़ी कपड़े का पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो हम दो ही लोग हैं, कपड़ा सिलना है। फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपको फुल वीडियो वॉच करना है। कटिंग किस तरह से होगा, कुछ कुछ टिप्स से बीच बीच में मैं चेक मार्क लगा हुआ है। एंकल एंकल पैड की साइज पे आप ध्यान दें। यदि आपको एंकल का थोड़ा टाइट या फिट रखना हो तो आप जब स्टिचिंग करोगे तो यहाँ से सिलाई निकाल सकते हो। अगर आप पेंट को हल्का सा फॉल और ट्रिप करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप सिलाई निकालेंगे। नीचे के हिस्से को एक बार फोल्ड करें, जो बॉटम है अपना, बॉटम में ब्लैक पेंट का कटिंग करके आपको दिखाएंगे। कटिंग को स्टार्ट करने के लिए गाइस आपके पास पहले ये कैंची होना चाहिए, ये पट्टी होना चाहिए राउंड शेप वाला, सीधा भी पट्टी होना चाहिए। मैं रेगुलरली यही पट्टी यूज़ करता हूँ। एक अपने पास मार्क होना चाहिए। तो गाइस कपड़ा इस तरह से मैंने ऑलरेडी रख दिया है। तो इस साइड से कपड़ा एकदम फ्रेश रहना चाहिए, ऊपर की साइड में फ्रेश रहना चाहिए। कटिंग का स्टार्ट करते तो इस तरह से सैला लिया हो, उसके बाद मार्क लगाना रहता है ऊपर की साइड में। अभी जो आई का लेंथ है, लेंथ पे टिक मार्क करेंगे। तो मान लीजिए कि बाइक का लेंथ 36 का है तो 36 पे टिक लगाएंगे। अभी नीचे की साइड में जो बॉटम रहता है, बॉटम जब लास्ट में फॉर्मल पेंट अपना रेडी होके जाना है तब नीचे की साइड में कपड़ा मोड़ना पड़ता है। उसी के लिए 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हम छोड़ेंगे। अभी भाई का जो कनी है, कनी आप हिप के हिसाब से निकल सकते हो। मान लीजिए भाई का हिप 32 का है, 32 का अगर चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 आएगा। 8 में 1 इंच जोड़ना पड़ता है तो भी 9 ही आएगा। और लेंथ के हिसाब से आप करना चाहो, एंकल पैंट में लेंथ ज़्यादातर 34 और 38 के बीच में ही रहता है। ज़्यादा लंबा पैंट एंकल अच्छा नहीं लगता है। उसी के हिसाब से 34 और 38 के बीच में जो रहता है, आपका जो भी पैंट कटिंग आप कर रहे हो उसका मान लीजिए 38 का लेंथ है, 38 का चौथा हिस्सा जो भी है 9, 9.5 आएगा तो 9.5 पे टिक लगाना रहता है। अभी ये जो पेंट कटिंग कर रहे हैं उसका लेंथ बाई का जो 36 का है तो 36 के हिसाब से चौथा हिस्सा करेंगे तो 9 आएगा तो 9 पे टिक लगाएंगे। अभी बाई का जो थिंग में जो थिंग है, थिंग को ना ही लूसिंग में रखेंगे ना ही फिटिंग में रखेंगे। तो 22 22 पकड़ के चलते हो तो 22 के हिसाब से 22 का आधा करेंगे तो 11 आएगा। 11 में 1 इंच कम करना है। जब बैक साइड का कटिंग होगा तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। 2 इंच जो सिलाई का रहता है वो भी बैक साइड जब कटिंग होगा उसमें जोड़ा जाएगा। तो 1 इंच कम कर देंगे 22 में से तो 21 आएगा। 21 का आधा करके टिक लगाना है तो 10.5 आएगा। अभी जो बाई का हिप था 32 का, 32 का चौथा हिस्सा आएगा 8। आधा इंच अब सिलाई के लिए जोड़ना है तो 8.5 पे टिक लगाएंगे। अभी 8.5 जो हिप का टिक मार्क लगाया हुआ है उसका आधा करेंगे तो 4.25 पे टिक लगाना रहेगा। यहाँ से 4.25 इंच आ रहा है तो बीच जो बॉटम है वहीं पे भी 4.25 पे टिक लगाना है। तो मैं जो रेगुलरली कटिंग कर रहा हूँ वही टिक मार्क लगा रहा हूँ, 5 और 10 पे लगाऊंगा। अब ये वाला भी जो मेथड है वो भी आप
चूज कर सकते हो। अभी जो टिक मार्क किया है, आपको फर्स्ट में बोला था कि आपको ये सब सामान चाहिए, तो मार्कर आपके पास होगा तो मार्क लगाना है। जो बीच की साइड में 4.25 पे टिक मार्क किया था, वहां से सीधा मार्क लगाना है। अभी भाई का जो घुटना है, फिटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 15 का 14-15 का घुटना फिटिंग में एकदम सही बैठा है। बाकी भाई को अगर लूसिंग में पेन रखना हो तो 15.5 का घुटना चूज करना पड़ता है। 15.5 का आधा करके टिक मार्क लगाएंगे। नीचे की साइड में जो भाई का फिटिंग में फॉर्मल एंकल पेंट है तो 12 का बॉटम चूज करेंगे। 11 का भी बहुत सारे 11 का भी बॉटम रखवाते हैं, बाकी हमें 12 का रखना है, ना ही फिटिंग ना ही लूसिंग। बीच का हिस्सा 3 आएगा, 3 पे रख के दोनों साइड टिक मार्क करके भाई यहाँ से भाई का कमर निकालना है। आधा आधा इंच अंदर की साइड में टिक मार्क करना है। अभी भाई का जो कमर था 28 का था, 28 का चौथा हिस्सा अगर जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 1 इंच अब सिलाई में जाने वाला है तो 8 पे टिक करना है। तो बीच का जो चेक मार्क नहीं दिया हुआ है 4 पे, तो 4 पे रख के 8 पे इस साइड टिक कीजिए, 8 पे इस साइड टिक कीजिए। यहाँ से जब कटिंग हो जाए तो आधा इंच डाउन करना है। अभी ये दूसरी बार जो टिक मार्क लगाया है उसी के ऊपर टिक मार्क लगाना है। बाइक को अगर हिप में फिटिंग ना चाहिए और हल्का सा लूसिंग में चाहिए तो आधा इंच बाहर की साइड टेक मार्क लगा के मार्क खींचना है जहाँ से, इस तरह से। यह स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दी गई है, तो आप कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं आप। कटिंग को स्टार्ट करेंगे गाइस। साइड में से पॉकेट क्रॉस में निकालना है तो क्रॉस किस तरह से पॉकेट निकालेंगे। कमर का जो हिस्सा है वहां से 2 पे टिक करना है। नीचे की साइड में आप पॉकेट 6.5 और 7 पे निकाल सकते हो, तो हम 7 पे टिक लगाएंगे। कैंची से मार्क लगाना है। फ्रंट साइड का जो कटिंग था गाइस वो ऑलरेडी हो चुका है। बैक साइड का कटिंग किस तरह से करेंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो फ्रंट साइड का जो कटिंग था, बाइक का कमर 28 का था। बाइक का जो चिंग, जो थाई बोलते जांग बोलते, 22 का रखा था। बाइक का जो घुटना था 15.5 का छोड़ा था और मोली जो था 12 का छोड़ा था। तो आप 28 कमर के हिसाब से कटिंग करना चाहते हो तो इस तरह से कटिंग आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते। बैक साइड का कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो बीच का टिक मार्क था यहाँ से लगा देंगे, यहाँ से भी होगा।
यहाँ पे न रहते। यहाँ से 15 आ रहा है, यहाँ पे भी 15 आना चाहिए। नहीं, ऑलरेडी 14 पे फिट आ रहा है, 14 के हिसाब से कपड़ा को रख दिया है। अभी बैक साइड का कटिंग किस तरह से करेंगे। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बैक साइड का ही है। ज़्यादातर गलतियाँ बैक साइड की ही तो कटिंग करते हैं, उसमें ही ज़्यादातर गलतियाँ रहती है। अभी आपने ज़्यादातर कटिंग वाला वीडियो देखा होगा, किसी में बॉटम में 1 इंच छोड़ा जाता है, किसी में 1.5 इंच, किसी में 2 इंच। और जो अपना थिंग है, थिंग की जगह पे भी कोई 2.5 इंच, कोई 3 इंच, कोई 3.5 इंच, सबका कटिंग का तरीका अलग अलग रहता है। बैक साइड का जो कटिंग है उसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। पहले तो आपको बॉक्स लगाना है इस तरह से। अभी गाइस, जो भाई का थिंग था, थिंग में से फ्रंट साइड वाला जो कटिंग किया तो उसमें 1 इंच कम करके कटिंग किया, तो 1 इंच यहाँ पे जोड़ना है। अभी ये 1 इंच जोड़ेंगे तो भाई का जो 22 का थिंग था वो प्रॉपरली 22 ही आया। तो सिलाई के लिए 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकालना है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और कभी कभार बाइक का थिंग में फिटिंग आ जाए और बढ़ाना हो कपड़े को, तो 1 इंच अलग से आप जोड़ सकते हो। यहाँ से जो बाइक का बॉटम था वो फिक्स आधा करके छोड़ा था। सिलाई के लिए कपड़ा 2 इंच पे टिक लगाना है। अभी ज़्यादातर जो बॉटम रहता है, बॉटम पे 6 और 6 और 2 इंच सिलाई के लिए निकालना पड़ता है। तो ज़्यादातर जब सिलाई कोई भी दर्जी स्टार्ट करेगा तो नीचे की साइड में कपड़ा कम ही खी कम पे सिलाई लगाएगा, तो उसी के हिसाब से 1.5 इंच पे टिक लगा दो। यहाँ से जो 1.5 इंच अंदर की साइड में जो टिक लगा हुआ था, यहाँ से 2.5 इंच पे टिक लगाना है। 1.5 इंच पे टिक लगाओ और 2.5 इंच। यहाँ से कमर के लिए बैक साइड में जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए तो 2 इंच रखना चाहिए। बाद में ज़्यादा कपड़ा लगे तो कटिंग कर सकते हो आप। और बाइक का जो बैक साइड का जो ऊपर की साइड में जब बेल्ट लगेगा जो कमर का, उसी के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा। बेल्ट अगर आप 2 इंच का यूज़ कर रहे हो तो 2 इंच छोड़ो, 1 इंच का हो तो 1 इंच। मैं रेगुलरली 1.5 का ही यूज़ कर रहा हूँ तो 1.5 इंच पे टिक लगाऊंगा। और यहाँ से जो राउंड शेप दिया हुआ है, यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। अभी जो टिक मार्क लगाया हुआ है उसी पे मार्क लगाना है। इस तरह से आप जो आपके पास पट्टी हो उससे मार्क लगा सकते हो। ये वाला 1 इंच एक्स्ट्रा जो छोड़ा हुआ है, जब ला पैंट का स्टिचिंग होगा तो उसमें यहाँ से सिलाई निकलेगा, ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा ही रहेगा। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना हो तो भी ठीक है। गाइस, जो टिक मार्क लगा हुआ है, गाइस जो चेक मार्क लगा हुआ है एंकल एंकल पैंट की साइज पे आप ध्यान दें। यदि आपको एंकल का थोड़ा टाइट या फिट रखना हो
तो आप जब स्टिचिंग करोगे तो यहाँ से सिलाई निकाल सकते हो। अगर आप पेंट को हल्का सा फॉल और ड्रिप करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप सिलाई निकालेंगे। नीचे के हिस्से को एक बार फोल्ड करें, जो बॉटम है अपना। बॉटम में जब सिलाई आप करो तब आप एक बार चेक कर लीजिए बॉटम परफेक्ट 12 का आ रहा है, जो 12 का कटिंग किया है चेक कर लो। उसके बाद मूले को मोड़ना। अब पेंट के सारे किनारे को जब स्टिचिंग पेंट आप करने जाओ तो पेंट का जितना भी चेक मार्क का जो किनारा है वो सारे किनारे अच्छे से फिनिशिंग करें, कहीं धागा बाहर ना निकलना चाहिए, कोई भी थ्रेड बाहर न निकलना चाहिए। ये वाला कपड़ा जो थ्रेड में रखा हुआ है वो बाहर निकलना नहीं चाहिए। पैटर्न की लाइनों को चेक करें। अगर ये वाला तो प्लेन पेंट है, अगर पैटर्न वाला कोई लाइनिंग वाला पेंट हो उसकी लाइनों को भी चेक किया जाता है। आड़ा टेढ़ा लाइन तो नहीं है ना, तो लाइन को भी चेक करके आप अलाइन कर सकते। पेंट का फाइनल जब आप स्टिचिंग करने जाओगे तो जो पेंट का फाइनल फिट चेक किस तरह से कर सकते हो आप, आपने 28 का जो पेंट कटिंग किया है पहनकर एक बार स्टिचिंग सही है या नहीं, लंबाई ठीक है या नहीं, पहले आप चेक कर लीजिए। सिलाई में नए हो, किस तरह से पेंट को स्टिचिंग करेंगे तो शुरुआत में सादा फैब्रिक, कोई भी इस तरह का सादा फैब्रिक आप लेके 28-30 कमर की कटिंग करके आप स्टिचिंग कर सकते हो। गाइस ये जो टिक मार्क लगा हुआ है गाइस कटिंग करेंगे इसका। आधा इंच जो एक्स्ट्रा छोड़ के भाई का जो 28 का कमर था, 28 का चौथा हिस्सा 7 पे टिक करके और बीच का जो हिस्सा आ रहा है 3.5 पे कैंची से टिक लगाना है। गाइस ऑलरेडी